तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटवर्क में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम। यानी हम भारत के प्रमुख नगरों के भौगोलिक उपनामों के बारे में, यानी कि जो जोग्राफिकल सरनेम्स हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। इसके साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सबसे फर्स्ट है यहाँ पर वो है, सबसे फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं, वो है ईश्वर का निवास स्थान। ईश्वर का निवास स्थान। ईश्वर के निवास स्थान के मतलब जो ईश्वर का निवास स्थान है उसमें क्या है, इसके ईश्वर का जो निवास स्थान है वो है ना प्रयागराज को कहा जाता है। प्रयागराज, जिसे औपचारिक रूप में इलाहाबाद के रूप में भी, इलाहाबाद के रूप में भी क्या है जानते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अनगिनत मंदिर है। मतलब वहाँ पर क्या है, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत मंदिर। और ये मंदिर क्या है, ये देवत्व के स्रोत हैं, देवत्व के स्रोत है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं भगवान यहाँ पर हैं, इसलिए क्या है प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। इसके बाद हम सेकंड की बात कर लेते हैं, 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि वो कहा जाता है पंजाब को। अब हम बात कर लेते हैं कि पंजाब को 5 नदियों की भूमि क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ। इसमें क्या है, 5 नदियों की भूमि यहाँ पर क्या है पंजाब को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से क्या है पंजाब में 5 नदियाँ होकर गुजरती है। तो वो 5 नदियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। उनके हैं रावी, चेनाब, झेलम, सतलज और व्यास नदी। इन 5 नदियों की उपस्थिति के कारण क्या है, पंजाब, 5 नदियों की भूमि पंजाब कहलाती है। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 7 टापुओं का शहर। 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर वो कहा जाता है मुंबई को। आप कभी भी इसको मैप में जूम करके थोड़ा देखना, ये है ना 7 टापुओं में बटा मिलेगा आपको। किसमें, 7 टापुओं में। इसलिए क्या है, मुंबई को 7 टापुओं का नगर या 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। इसके बाद है फिर अंतरिक्ष का शहर। अंतरिक्ष का शहर वो कहा जाता है, आप सभी इसके बारे में तो अच्छी तरह जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ। अंतरिक्ष का शहर के नाम से विख्यात है बेंगलुरु। भारत में जो अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है वो बेंगलुरु कहा जाता है। हम बात कर लेते हैं क्यों कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि बेंगलुरु है जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले में काफ़ी आगे है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी इस मामले में क्या है, बेंगलुरु आगे है, इसलिए क्या है इसे अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक नगर। इलेक्ट्रॉनिक नगर, जो इलेक्ट्रॉनिक नगर है वो भी क्या है, इसे भी क्या है बेंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक नगर, बेंगलुरु को क्या है इलेक्ट्रॉनिक नगर की भी संज्ञा दी गई है। और मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि इसे इलेक्ट्रॉनिक नगर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की अधिकता के कारण इसे क्या है इलेक्ट्रॉनिक नगर की संज्ञा दी गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार, जो मेन एंट्रेंस है, भारत का प्रवेश द्वार वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है मुंबई को। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा 7वां नंबर है, वो है हमारा पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस, ये फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, ये जो हम बात कर रहे हैं ये भारत के प्रमुख शहरों के बारे में, उनके उपनामों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इसमें मैंने क्या एक राजस्थान की वीडियो भी बनाई हुई है ऐसी भी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि फ्रेंड राजस्थान में पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, तो वो है आपका उदयपुर। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि भारत में पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, तो वो है आपका कोच्चि। भारत में अगर पूछे तो वो है आपका कोच्चि, ये आप याद रखिएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स हम 8वें नंबर की बात कर लेते हैं, वो है भारत का पिट्सबर्ग। भारत का पिट्सबर्ग,
मैं आपको बता देता हूँ, ये पिट्सबर्ग क्या है, एक संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जगह है जो क्या है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो वो है जमशेदपुर। जमशेदपुर, तो ये जमशेदपुर है, वो झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, झारखंड में है। इसी के बाद हम बात कर लेते हैं भारत का मैनचेस्टर। जो हमारा 9th है वो है भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर, अब ये क्या है, जो मैनचेस्टर एक जगह है जो कि क्या है ब्रिटेन में भी मौजूद है, तो इसी के आधार पर यहाँ बनाया गया है भारत का मैनचेस्टर। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, भारत का मैनचेस्टर है वो है अहमदाबाद। यानी कि मैनचेस्टर क्या है ब्रिटेन में, वहाँ पर क्या है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो हमारे भारत में है वो है अहमदाबाद, जो कि क्या है सूती वस्त्रों के उद्योग यहाँ पर सबसे अधिक है, इसलिए इसे क्या है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको एक छोटी बात और बता देता हूँ, वो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अगर आप ये पूछा जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो है आपका कानपुर। अगर आपसे पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर, वो है आपका अहमदाबाद। और अगर आपसे राजस्थान का मैनचेस्टर पूछा जाए तो वो है आपका भीलवाड़ा, आप सभी जानते होंगे। उत्तर भारत का अगर मैनचेस्टर पूछा जाता है तो वो है आपका कानपुर। और इसी के साथ एक और बात बता देता हूँ, वो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का वो पूछा जाए तो वो है आपका कोयम्बटूर। कोई आपसे ऐसे पूछे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो वह है कोयम्बटूर। इसी के साथ हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा के नाम से जो फेमस है वो है, आप सभी जानते होंगे, केरल के मसाले विश्व प्रसिद्ध हैं, तो इसका आंसर भी क्या है, केरल है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुलाबी नगर। ये आप सभी जानते होंगे, गुलाबी नगर। इसी गुलाबी नगर के नाम से क्या है, जयपुर को जाना जाता है, पिंक सिटी जिसे हम बोल सकते हैं, जयपुर को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत का हॉलीवुड। भारत का हॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड के नाम से आप सभी समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर है मुंबई। और फ्रेंड्स जिसका आंसर आपको पता हो, आप उसका आंसर हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले, वो है अपना झीलों का नगर। भारत में झीलों का नगर, झीलों का नगर। अगर आपसे भारत में झीलों का नगर पूछा जाए तो वो है श्रीनगर। यहाँ की सबसे मैं आपको प्रमुख झील बता देता हूँ, वो है यहाँ की डल झील सबसे प्रमुख है। ये डल झील सबसे यहाँ की बहुत ही प्रमुख झील है। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं, वो है अपना अगला फलोद्यानों का स्वर्ग। फलोद्यानों का स्वर्ग, तो फलोद्यानों का स्वर्ग के नाम से क्या है, सिक्किम को जाना जाता है। सिक्किम, यहाँ पर क्या है अनेक तरह के फल उगाए जाते हैं, इसलिए क्या है इसे फलोद्यानों का स्वर्ग के नाम से भी क्या है जाना जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पहाड़ी की मल्लिका या पहाड़ों की मल्लिका। पहाड़ी की मल्लिका, पहाड़ों की मल्लिका के नाम से जो प्रख्यात है, विख्यात है, वो है नेतरहाट। नेतरहाट, ये क्या है, झारखंड में स्थित है। और जो ये आपका नेतरहाट है, ये क्या है पहाड़ी पर्यटन स्थल है, इसलिए क्या है इसे पहाड़ी की मल्लिका भी कहते हैं। इसी के बाद फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा 16 नंबर का है, वो है भारत का डेट्रॉयट। भारत का डेट्रॉयट। फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, यदि मध्य प्रदेश का डेट्रॉयट पूछता है तो उसमें अलग आंसर है, और ये भारत का डेट्रॉयट पूछता है तो उसमें क्या है अपना चयन नहीं आएगा। ये काफ़ी कन्फ्यूज़न है इसमें। अगर मध्य प्रदेश का डेट्रॉयट पूछता है, एमपी का अगर डेट्रॉयट पूछता है तो वह है पीथमपुर। अगर भारत का कोई डेट्रॉयट पूछता है तो वह है चेन्नई। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों भारत का डेट्रॉयट चेन्नई को क्यों कहा जाता है। जो ये आपकी डेट्रॉयट जगह, ये क्या है यूएसए में है। यहाँ पर क्या है काफ़ी उद्योग हैं, काफ़ी यहाँ पर उद्योग है, विनिर्माण उद्योग है।
इसलिए क्या है, भारत का डेट्रायट चेन्नई को कहा जाता है, क्योंकि जो हाल डेट्रायट में है वो हाल क्या है, चेन्नई में है। जो स्थितियाँ डेट्रायट में है वो स्थितियाँ क्या है, चेन्नई में भी हैं, इसलिए इसे भारत का डेट्रायट भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस हम बात कर लेते हैं पूर्व का पेरिस। अगर ऐसे पूछा जाए राजस्थान में पूर्व का पेरिस, तो भी उसका आंसर क्या है, जयपुर। और अगर भारत में पूछा जाए पूर्व का पेरिस, तो उसका आंसर भी क्या होगा, जयपुर। दोनों का आंसर क्या है, जयपुर ही होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साल्ट सिटी। साल्ट सिटी यानी नमक की सिटी, नमक का शहर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन होता है वो है अपना गुजरात शहर। गुजरात शहर, यहाँ सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन भी किया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सोया प्रदेश। सोया प्रदेश, आप समझ गए होंगे, सोया मतलब सोयाबीन। जहाँ पर सोयाबीन ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ साल्ट का उत्पादन ज़्यादा है गुजरात में, तो इसे साल्ट सिटी कहा है। और जहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन ज़्यादा है उसे क्या है, सोया प्रदेश कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो सोया प्रदेश है वो एमपी को कहा जाता है। एमपी को सोया प्रदेश की संज्ञा दी है क्योंकि ये भारत के 50% से भी ज़्यादा सोयाबीन का क्या है, उत्पादन करता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक प्रदूषित नदी भारत की। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैं आज भारत का आपको पढ़ा रहा हूँ। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी, सर्वाधिक प्रदूषित नदी काफ़ी लोग जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता देता हूँ, ये है साबरमती नदी। साबरमती नदी। इसी के साथ हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 21 है हमारा, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, दक्षिण भारत की गंगा, तो वो है कावेरी नदी। कावेरी नदी को क्या है, दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसके बाद है फ्रेंड्स काली नदी। काली नदी, काली नदी के नाम से किसे जानते हैं, तो काली नदी है उसे क्या है, शारदा नदी कहते हैं। शारदा नदी को ही काली नदी कहते हैं। काली नदी है जो आपकी शारदा नदी है, और इसे काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या है, काली गंगा। कोई पूछे काली गंगा कौन सी नदी है, तो वह आपकी शारदा नदी। काली गंगा के नाम से भी क्या है, शारदा नदी को जाना जाता है। और ये जो आपकी नदी है ये भारत नेपाल का विभाजन भी करती है, भारत नेपाल का पार्टीशन भी करती है, विभाजन भी करती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला है वो है एशिया की अंडों की टोकरी। अंडों की टोकरी, तो ये तो आप सभी जानते होंगे, अधिकतर लोग तो जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश, यहाँ अंडों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसे अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय, जो राजस्थान का हृदय के नाम से जाना जाता है वो है अजमेर ज़िले को जाना जाता है। जो आपका अजमेर ज़िला है उसे राजस्थान का हृदय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो जो राजस्थान है उसके क्या है, बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा लगता है मध्य में स्थित है, तो इसलिए क्या है, इसे राजस्थान का हृदय भी क्या है, कहा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम 25वें की बात कर लेते हैं, वो है खुशबुओं का शहर। भारत में ऐसा कौन सा शहर है जिसे खुशबुओं का शहर के नाम से जाना जाता है, खुशबुओं का शहर। खुशबुओं का शहर के नाम से जिसे जाना जाता है वो है आपका कन्नौज। अब बात कर लेते हैं कि कन्नौज को खुशबुओं का शहर के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इत्र सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। और कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी से भी इत्र बनाया जाता है, यहाँ की मिट्टी में भी क्या है, खुशबू है, इसलिए फ्रेंड्स क्या है, खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं काशी की बहन। काशी की बहन, काशी की बहन, इसका उत्तर है गाजीपुर। गाजीपुर को क्या है, काशी की बहन के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बताता हूँ क्यों जाना जाता है, क्योंकि क्या है, काशी में जिस तरह की मतलब ये आदतें हैं, मतलब आदतें जैसे कि वहाँ की जो सांस्कृतिक समानता, धार्मिक समानता, वो सब क्या है, सेम ऐसी की ऐसी क्या है, गाजीपुर में भी देखने को मिलती हैं। यानी कि ये काशी से काफ़ी समानता रखता है, इसलिए इसे क्या है, काशी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत का लीची नगर। लीची नगर, लीची नगर के नाम से प्रसिद्ध है देहरादून।
देहरादून। जो आपका उत्तराखंड है वहाँ पर क्या है, देहरादून है। तो उस देहरादून को क्या है, लीची नगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की लीचियाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजस्थान का शिमला। जो हमारा राजस्थान का शिमला है, राजस्थान का शिमला, ये तो सभी लोग जानते होंगे जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बता देता हूँ। ये है माउंट आबू, जो कि क्या है, आपके सिरोही ज़िले में है। सिरोही ज़िले में काफ़ी एक अच्छा पर्यटन स्थल है माउंट आबू भी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं त्योहारों का नगर। त्योहारों का नगर वो है आपका, जो त्योहारों का नगर है वो है मदुरई। मदुरई को क्या है, त्योहारों का नगर भी कहते हैं। इसके बाद अपने स्वर्ण मंदिर का शहर। स्वर्ण मंदिर का शहर, ये तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। ये आपका अमृतसर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिरों का शहर कहा जाता है। इसके बाद फिर महलों का शहर। महलों का शहर, सिटी ऑफ पैलेस जो है, महलों का शहर, वो कहा जाता है कोलकाता को, क्योंकि यहाँ क्या है, ब्रिटिश शासन ने काफ़ी इमारतें खड़ी करवाई थी, इसलिए क्या है, इसे महलों का शहर भी कहा जाता है, जो कोलकाता आपके वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नवाबों का शहर। नवाबों का शहर, अगर राजस्थान की बात करें तो इसका आंसर होगा टोंक, लेकिन हम यहाँ भारत का पढ़ रहे हैं तो भारत की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ को क्या है, नवाबों का शहर भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत की इस्पात नगरी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, जमशेदपुर को, और जो इस्पात नगरी है वो भी क्या है, जमशेदपुर ही है, जमशेदपुर, क्योंकि जो पिट्सबर्ग है, अमेरिका का जो पिट्सबर्ग है वो भी क्या है, इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, और जमशेदपुर भी क्या है, वो भी क्या है, इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे क्या है, भारत का पिट्सबर्ग भी कहते हैं, या भारत की इस्पात नगरी के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। और जमशेदपुर मैंने आपको बता दिया है, ये झारखंड शहर में, मतलब झारखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी के नाम से क्या है, मसूरी को जाना जाता है, मसूरी, आपके पर्वतों की रानी के नाम से क्या है, मसूरी को जाना जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक और छोटा सा हमारा क्वेश्चन है, रेलियो का नगर। रेलियो का नगर, ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो है आपकी नई दिल्ली। रेलियो का नगर के नाम से क्या है, नई दिल्ली को जाना जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अरब सागर की रानी। अगला है हमारा अरब सागर की रानी। अरब सागर की जो रानी है, अरब सागर की रानी के नाम से जिस शहर को जाना जाता है वो है आपका कोच्चि। कोच्चि या कोचिन भी बोल सकते हैं। अरब सागर की रानी के नाम से क्या है, कोच्चि को जाना जाता है। इसके बाद फिर भारत का स्विट्ज़रलैंड। भारत का स्विट्ज़रलैंड, वो है आपका कश्मीर, क्योंकि जैसा स्विट्ज़रलैंड है वैसा ही कश्मीर है, इसलिए क्या है, भारत का स्विट्ज़रलैंड के नाम से कश्मीर को जाना जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत के स्विट्ज़रलैंड के बाद पूर्व का स्कॉटलैंड। पूर्व का स्कॉटलैंड, तो अगर हम बात करें भारत के पूर्व का स्कॉटलैंड तो वो है मेघालय। मेघालय, लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो पूर्व का स्कॉटलैंड है आपका अलवर, क्योंकि जैसी स्कॉटलैंड में पहाड़ियाँ हैं वैसी मेघालय में भी मौजूद हैं, इसलिए क्या है, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड की क्या है, संज्ञा दी गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंदिरों एवं घाटों का नगर। मंदिरों एवं घाटों का नगर, यहाँ पर घाट भी ज़्यादा है, वो है वाराणसी। मंदिरों एवं घाटों का नगर, जहाँ पर घाट भी ज़्यादा हैं तो उसे क्या है,
वहाँ मतलब वाराणसी को मंदिरों एवं घाटों का नगर के नाम से क्या है, जाना जाता है। इसके बाद है फ्रेंड धान की डलिया। धान की डलिया ये मैंने पहले एक वीडियो में पढ़ाया हुआ है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा धान पैदा होता है वो है आपका छत्तीसगढ़। इसलिए इसे क्या है, धान की डली के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। इसके बाद है फ्रेंड भारत का पेरिस, जो कि मैंने आपको बता दिया था पहले ही। राजस्थान का पेरिस या भारत का पेरिस की बात करेंगे तो वो जयपुर ही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेघों का घर। ये तो काफ़ी सिंपल है। मेघों का घर यानी बादलों का घर जो है वो है मेघालय। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर नॉलेजेबल लग रही है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत में यानी कि भारत का उद्यान यानी बगीचों का शहर के बारे में। भारत में जो बगीचों का शहर है वो है आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु क्या है, काफ़ी विशेषता लिए हुए है। इलेक्ट्रॉनिक नगर, अंतरिक्ष शहर और अब बगीचों का शहर, भारत का उद्यान के नाम से भी क्या है, बेंगलुरु क्या है, जाना जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पृथ्वी का स्वर्ग। पृथ्वी का स्वर्ग वो है आपका श्रीनगर, जो क्या है, झीलों का नगर भी है, वो पृथ्वी का स्वर्ग भी है श्रीनगर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत का बोस्टन। भारत का बोस्टन, भारत का बोस्टन ये क्या है, भारत का बोस्टन है जो अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद को, अब मैं आपको इसका कारण भी बता देता हूँ कि अहमदाबाद को भारत का बोस्टन क्यों कहा जाता है। क्योंकि जिस तरह से अहमदाबाद की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है, मतलब ये क्या है, ये जो विकास हुआ है अर्थव्यवस्था का, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास है जो बहुत तेज़ी से हुआ है, बहुत तेज़ी से हुआ है। इसलिए अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत की सबसे पवित्र नदी के बारे में। भारत की सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती है, ये तो आप सभी जानते होंगे, वो मानी जाती है आपकी गंगा, गंगा नदी। ये तो आप सभी जानते हैं भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, गंगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 2-3 और नदियों के बारे में, जैसे कि बिहार का शोक। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, और उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। इन तीनों के बारे में भी बात करते हैं। ये क्या है, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। और उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। क्योंकि इन्हें शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें जब बाढ़ आ जाती है तो इन राज्यों को काफ़ी भारी नुकसान पहुंचता है, इसलिए इन्हें क्या है, शोक कहा जाता है। शोक का मतलब दुख होता है। इसके बाद है वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, वृद्ध गंगा के नाम से, तो वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को क्या है, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जुड़वा नगर। भारत के जो जुड़वा शहर हैं, जुड़वा नगर हैं, उनके बारे में बात करेंगे तो वो हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये जो हैं इन्हें क्या है, जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग कौन सी झील करती है, वो करती है आपकी हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील, हुसैन सागर जो झील है वो इन दोनों को क्या है, अलग करती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ताला नगरी। ताला नगरी जानते होंगे आप, अलीगढ़ के ताले क्या है, विश्व प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, अलीगढ़ होगा, ताला नगरी। यहाँ के ताले काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए इसे क्या है, ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये भी है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है, तो ये मैं आपको बता दें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ये है कानपुर, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसे राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस मतलब कानपुर से क्या है, NH2, NH25, NH86 और NH91, ये सभी जो 4 मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये इसमें से होकर क्या है, गुजरते हैं, इसलिए इसे क्या है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेठा नगरी
अब हम बात करेंगे जो है पेठा नगरी। ये तो आप जानते होंगे, ये आगरा का पेठा काफ़ी फेमस है, तो इसका आंसर भी क्या हो गया, आगरा। इसके बाद हम बात करेंगे वन नगर। भारत का जो वन नगर है, वन नगर के नाम से किसे जाना जाता है, वो है देहरादून। देहरादून वन नगर से आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य नगरी, राजस्थान की सूर्य नगरी। जो राजस्थान की सूर्य नगरी है वो जोधपुर है, जोधपुर। जो सन सिटी है वो जोधपुर है ना। और यदि आपसे स्वर्ण नगरी पूछा जाए तो वो है आपकी जैसलमेर। अगर भारत मतलब राजस्थान की स्वर्ण नगरी पूछेंगे तो वो है आपका जैसलमेर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव ये भी आप सभी जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता देता हूँ। राजस्थान का जो गौरव है वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को क्या है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट एंड फाइनल है भारत की कोयला नगरी। भारत की कोयला नगरी किसे कहा जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है वो कहा जाता है धनबाद को। और ये भी मैं आपको बताया, धनबाद है जो झारखंड राज्य में स्थित है। धनबाद है जो झारखंड राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, हमारे इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो राजस्थान में प्रमुख शहरों के उपनामों की जो वीडियो है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत नॉलेजेबल वीडियो है वो भी। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूँगा आपको किसी नए धमाकेदार वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, वंदे मातरम।